दीर्घवृत्त से संबंधित ये एक्सरसाइज का 14वां प्रश्न है। 11.3 एक्सरसाइज है दीर्घवृत्त की, एनसीईआरटी की किताब कक्षा 11 में दिया हुआ है। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु ये है और लघु अक्ष के अंत बिंदु ये है, ये दिया हुआ है ऐसा। अब हमें समीकरण निकालना है दीर्घवृत्त का, तो ये यहां से हल देखिएगा। जो दिया है उसे लिख रहे हैं पहले। ये दिया है दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु ये और लघु अक्ष के अंत बिंदु ये जो अंत बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये वाई अक्ष पर हैं, क्योंकि पहले 0 है, 0, इतने ये निर्देशांक हैं जो वाई अक्ष पर पाए जाते हैं। और लघु अक्ष के सिरे जो हैं 0, ±1, 0 ये एक्स अक्ष पर होते हैं। इस तरह का जो दीर्घवृत्त होता है वो ऐसे होता है वाई अक्ष पर ही, इस तरह से। तो ये होते हैं दीर्घ अक्ष के सिरे और ये होते हैं लघु अक्ष के सिरे। तो ये जो दिए हुए सिरे हैं दीर्घ अक्ष के, ये जो मैच खा रहे हैं 0, ±b से, ये दिए हैं और ये होते हैं। ये b इसी को ±b को या तो दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु कह लीजिए या शीर्ष कह लीजिए, एक ही बात है। तो वाई अक्ष पर जो शीर्ष होते हैं 0, ±b होते हैं, इसके बराबर इसे लगाए देते हैं और इसकी तुलना करके हमें b का मान मिल जाएगा √ में 15। अब a के मान की जुगाड़ यहां से करते हैं। ये एक्स अक्ष पर पाए जाते हैं लघु अक्ष के सिरे, ये वाले, ये सिरे यहां से यहां तक ये 2a से व्यक्त किए जाते हैं। ये दोनों लंबाइयां 2a होती है और ये दूरी a होती है दोनों तरफ। तो ये ±a, 0 से व्यक्त किए गए हैं। तो अतः तुलना करके आप पाएंगे a बराबर 1। तो समीकरण क्या हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। ये होता है x² / a² +y² / v² बराबर 1। इस सूत्र में a² और v² के मान लग जाएंगे और a का मान है स्क्वायर करके लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और y² / v²। b का मान √ में 15 है, स्क्वायर करेंगे √ हट जाएगा बराबर 1। इसी अवस्था में इसको छोड़ दिया जाएगा। मानक रूप में ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये 14वां प्रश्न है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ हमने जो वीडियो इसमें जो भेज रहे हैं आपके पास, कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ दिए गए हैं जो एक जैसे ही हैं, करीब करीब करने का ढंग वही है, संख्या बदल गई है। शेष एक जरा सा भी प्रश्न कुछ अलग है तो उसका हमने नया वीडियो बनाया है, आप इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।